डियर फ्रेंड्स, जैसा कि इसके प्रीवियस वीडियो में हमने कहा था कि सिस्टम ऑफ वर्किंग का जो डिफरेंस का पोर्शन है वो हम पार्ट 2 में बताएंगे। आज का टॉपिक है सिस्टम ऑफ वर्किंग। एंड इन साउथ सेंट्रल रेलवे there are two types of systems of working. One is absolute block system. ज़्यादा पोर्शन में एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम है, और दूसरा ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि साउथ सेंट्रल रेलवे में कितने तरह के सिस्टम ऑफ वर्किंग है, उनका परिभाषा क्या है, व्हाट इज द डिफिनीशन, जो यस्टरडे के वीडियो में हमने बताया सॉरी, और डिफरेंस क्या है। तो आज हम लोग डिफरेंस क्या है एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम और ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम का, उसको कैसा लिखना है वो सीखेंगे। सो हियर in the examination we should make two columns. One side you write absolute block system and another side you write automatic block system. So first point, this absolute block system stations are classified into 4 categories: class A, class B, class C and special class. Non-block station is there, that is class D station, so that is separate. And in automatic block system there is no such classification. जो ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम्स के स्टेशन है वहाँ पर A, B, C इस तरह का कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं है। सेकेंड पॉइंट, semaphore means absolute block system. Train can be worked with semaphore signal. At present semaphore signal यूज में नहीं है, तो नए लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगा। जो आर्म्स वाले सिग्नल होते थे, ऑफ करने पे नीचे या ऑफ करने पर ऊपर जाते थे और मैनुअली ऑपरेट होते थे, उसको बोलते सेमाफोर सिग्नल्स, or it may be color light signal. At present of course we are using in absolute block system also color light signal only, but in automatic area only color light signals are available, क्योंकि वो एडवांस सिस्टम है। एब्सोल्यूट के बाद ऑटोमेटिक आया है, एडवांस सिस्टम है, सो इधर ओनली कलर लाइट सिस्टम है। एंड थर्ड पॉइंट, इन एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम signals are operated manually only. Manually means from the panel or lever frame, station master he will operate the signals manually, बटन से ऑन ऑफ करते हैं हम लोग। but in automatic area the signal will be of 3 types: pure automatic identified by A marker, so it will go on or off automatically as per the location of the train. दूसरा उसमें रहता सेमी ऑटोमेटिक। सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल इज आइडेंटिफाइड बाय इल्यूमिनेटेड ए मार्कर, वो भी कहीं कहीं यूज करते हैं हम। और तीसरा मैनुअल सिग्नल्स भी रहेंगे, जैसे स्टेशन में स्टार्टर सिग्नल है, लास्ट स्टॉप सिग्नल है या होम सिग्नल है, so that is operated manually in automatic area also. ब्लॉक सेक्शन में ऑटोमेटिक सिग्नल्स है और स्टेशन पे मैनुअल सिग्नल मिलेंगे, सो मिक्सचर रहता है इन ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम। फोर्थ पॉइंट, जो एक्सिल काउंटर्स और ट्रैक सर्क्यूटिंग सिस्टम है, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड इन एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम एक्सेप्ट इन आईवी एरिया। जहाँ पे एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम को हम 2 भागों में बांट देते हैं, एक्सिल काउंटर सेक्शन एंड आईवी सेक्शन, तो वहाँ पे एक्सिल काउंटर सेक्शन इज रिक्वायर्ड और ट्रैक सर्क्यूटिंग इज रिक्वायर्ड, और वेयर बीपीएसी इज देयर, ब्लॉक प्रूवन एक्सिल काउंटर्स आर देयर, सो दैट इज बीइंग यूज्ड। अदरवाइज वी कैन वर्क विदाउट एक्सिल काउंटर एंड ट्रैक सर्क्यूटिंग। but in automatic area
दिस एक्सियल काउंटर और ट्रैक सर्क्यूटिंग इज कंपलसरी। वहाँ पे जरूर ही लगाना पड़ेगा। ट्रैक सर्क्यूट नहीं लगाएंगे तो सिग्नल को ट्रेन का लोकेशन मालूम नहीं होगा, सो ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ नहीं हो सकता। दैट्स वाई एक्सियल काउंटर एंड एसीटीसी में एक्सियल काउंटर एंड ट्रैक सर्क्यूटिंग इज कंपलसरी। नेक्स्ट डिफरेंस, पॉइंट नंबर 5, नॉर्मल एस्पेक्ट ऑफ फिक्स्ड सिग्नल। ये आपको बिट्स क्वेश्चन में भी आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि नॉर्मल एस्पेक्ट ऑफ फिक्स्ड सिग्नल, तो उसका आंसर रहता है मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड एस्पेक्ट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड एस्पेक्ट भी लिख सकते हैं, या सिंप्लिसिटी के लिए लिखा है कि नॉर्मल एस्पेक्ट ऑफ दिस स्टॉप सिग्नल्स इज स्टॉप। जैसे फॉर एग्जाम्पल होम सिग्नल, स्टार्टर सिग्नल, एडवांस स्टार्टर्स, उसका नॉर्मल एस्पेक्ट रहता है ऑन में स्टॉप एस्पेक्ट रहेगा। बट फॉर ऑटोमेटिक सिग्नल्स नॉर्मल एस्पेक्ट इज प्रोसीड। जब कोई ट्रेन नहीं है तो नॉर्मल एस्पेक्ट उसका प्रोसीड रहता है। तो एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा तो नॉर्मल एस्पेक्ट ऑफ फिक्स्ड सिग्नल इज मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड एस्पेक्ट, चाहे तो वर्ड भी यहाँ यूज कर सकते हैं स्टॉप और मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड एस्पेक्ट। और ऑटोमेटिक सिग्नल्स जो ए मार्कर वाले सिग्नल्स है उसका नॉर्मल एस्पेक्ट है प्रोसीड, ग्रीन लाइट रहता है। ट्रेन आने के बाद, ट्रेन पास होने के बाद फिर वो रेड कलर होता है, स्टॉप होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 6, फॉर पासिंग दिस मैनुअल सिग्नल्स। एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में मैनुअल सिग्नल्स है, होम सिग्नल, स्टार्टर सिग्नल or IV signal, any other signal. For passing that manual signals at on, when loco pilot on में अगर पार करना है तो अथॉरिटी इज रिक्वायर्ड। जैसा होम सिग्नल पास करना है तो T3693V यह कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑफ करेंगे। यानी ऑन में विदाउट अथॉरिटी पास नहीं कर सकते सिग्नल्स को एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में। बट in automatic area this A marker is there for automatic signals. So automatic signals we can pass without authority, wait 1 minute by day or 2 minutes by night and proceed further with 10 kmph. Next, point number 7, this absolute block system we are working, it may be 2 aspect or MAS, multiple aspect signal, but automatic area only MAS. In absolute block system, gate signal is identified by only G marker board. But in automatic area, जैसा कि आपको मालूम है, गेट सिग्नल में G प्लस illuminated A marker दोनों भी रहेगा। Then other differences यहाँ पे नहीं लिखा है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से उसको स्लो में नोट कर सकते हैं। कि सपोज TIC है, TIC का मीनिंग होता है टोटल इंटरप्शन ऑफ कम्युनिकेशन। यदि स्टेशन में सारे टेलीफोन खराब हो गए हैं, सारे संचार साधन खराब है, लाइन क्लियर नहीं ले सकते, तो उसको बोलते हैं TIC। यदि TIC है तो एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में सिंगल लाइन में गाड़ी को जो ओपनिंग ऑफ कम्युनिकेशन के इंजन या कोई ट्रॉली भेजेंगे उसको अथॉरिटी दिया जाता है T/B602। और ऑटोमेटिक एरिया में सिंगल लाइन में, दोनों सिंगल लाइन, एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम सिंगल लाइन T/B602 will be given, and in automatic area for opening the communication in single line, automatic single line, T/B602 plus T/A912 will be given. Similarly on double line, अगर TIC हुआ है तो एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में ट्रेन को स्टार्ट करने के लिए अथॉरिटी रहेगा T/C602। और ऑटोमेटिक डबल लाइन में TIC है, टोटल इंटरप्शन ऑफ कम्युनिकेशन, पूर्ण रूप से संचार व्यवस्था भंग है, तो ऑटोमेटिक डबल लाइन में ट्रेन भेजने का प्राधिकार रहेगा T/B912, T/B912। दूसरा अंतर है टाइम इंटरवल का। यदि डबल लाइन एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में TIC है तो सेकेंड ट्रेन स्टार्ट करने के लिए वी हैव टू वेट फॉर 30 मिनट्स, आधा घंटा गैप के बाद फिर दूसरी गाड़ी को हम अथॉरिटी देके स्टार्ट कर सकते हैं TIC के समय डबल लाइन में।
ऑटोमेटिक डबल लाइन में एक ट्रेन स्टार्ट होने के बाद दूसरा ट्रेन को स्टार्ट करने के लिए 15 मिनट का गैप देना पड़ता है। वहाँ 30 मिनट्स है, यहाँ 15 मिनट है, और ये 15 मिनट आर रनिंग टाइम विच एवर इज मोर। देन कम्स प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का डिफरेंस क्या है? इन एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम प्रोटेक्शन विल बी डन एज पर रूल GR 6.03। सो इधर लेफ्ट साइड में एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में प्रोटेक्शन का रूल फॉलो करेंगे GR 6.03। 600 मीटर 1 डेटोनेटर, then 3 detonators at 1200, 1210, 1220. But in automatic area, what is the difference? Automatic area we are using two rules. One is GR 9.10, GRSR 9.10 plus GR 6.03 also, वो भी यूज करते हैं। कैसे? ट्रेन के पीछे, सपोज करो ट्रेन के पीछे डेटोनेटर्स लगाना है ऑटोमेटिक एरिया में, तो 9.10 90 मीटर पर एक डेटोनेटर एंड 2 डेटोनेटर्स एट 180 मीटर एंड 190 मीटर। ट्रेन के पीछे के अलावा अदर देन रियर ऑफ द ट्रेन डेटोनेटर्स विल बी केप्ट एज पर 6.03, 600, 1200, 1210, 1220 मीटर अपार्ट। देन अदर डिफरेंसेस ड्यूरिंग TSL वर्किंग, टेम्परेरी सिंगल लाइन वर्किंग, डबल लाइन में एक लाइन पर यदि कुछ काम चल रहा है, इंजीनियरिंग ब्लॉक चल रहा है, तो डबल लाइन में यदि सिंगल लाइन चलाना है तो एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में व्हाट इज द अथॉरिटी? T/D 602, एंड इन ऑटोमेटिक एरिया वी हैव टू गिव अथॉरिटी T/D 602 प्लस T/A 912। सो TSL की अथॉरिटी में डिफरेंस है, वो हम लिखना चाहिए। नेक्स्ट डिफरेंस अबाउट द स्पीड ड्यूरिंग TSL वर्किंग इन एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम। लेफ्ट साइड में जो एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम है, फर्स्ट ट्रेन ड्यूरिंग TSL, फर्स्ट ट्रेन विल बी स्टार्टेड विथ रिस्ट्रिक्टेड स्पीड ऑफ 25 kmph, एंड इन ऑटोमेटिक एरिया सपोज TSL वर्किंग है, दो लाइन में एक लाइन पे काम चल रहा है, एक ही लाइन पे दोनों तरफ से गाड़ी चलाना है, तो उसको TSL बोलते हैं। तो उस TSL वर्किंग में ओनली फर्स्ट ट्रेन ऑन रॉन्ग लाइन, ऑटोमेटिक में ओनली फर्स्ट ट्रेन रॉन्ग लाइन विल गो विथ रिस्ट्रिक्टेड स्पीड ऑफ 25 kmph। ऑल अदर ट्रेन मीन्स राइट लाइन ऑल ट्रेन्स एंड रॉन्ग लाइन other than first train will go with normal speed. And for this authority also, on the right direction each first train will be given authority in automatic area. In automatic area each first train on right line and all trains on wrong line will be given authority for sending the train. Right line, second train, third train, authority not required, it will go on signals. Whereas in absolute block system, all trains will be given authority. LSS will be kept at on. So ये absolute में हर गाड़ी को TSL में authority दिया जाएगा, जबकि ऑटोमेटिक एरिया में ओनली फर्स्ट ट्रेन राइट लाइन वाले को देंगे और रॉन्ग लाइन वाले को सभी ट्रेन को अथॉरिटी देंगे। बाकी गाड़ी सब राइट लाइन की सेकेंड थर्ड सब गाड़ी सिग्नल एस्पेक्ट पर जाएगी। देन रिलीफ लोको का डिफरेंस है। सपोज एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में हमको रिलीफ लोको भेजना है, तो अथॉरिटी क्या देते हैं रिलीफ लोको का? T/A 602, जिसमें स्पीड रिस्ट्रिक्शन 15/10 kmph रहता है। और यदि ऑटोमेटिक एरिया में रिलीफ फ्लो को भेजना है, ब्लॉक सेक्शन में ऑक्युपाइड ब्लॉक सेक्शन में रिलीफ फ्लो को भेज रहे हैं, तो अथॉरिटी है T/C 912, T/C 912। देन एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम, सपोज LSS इज फेल्ड वेदर ऑन सिंगल लाइन और डबल लाइन, अथॉरिटी इज PLCT। बट इन ऑटोमेटिक एरिया सपोज सिंगल लाइन LSS is failed, then authority is given PLCT plus T/A 912, and first train speed restriction is 25 kmph, automatic single line. And suppose automatic double line LSS failed, then authority is different, authority is T3693B plus caution order of 10 kmph up to next automatic stop signal। जबकि
एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में सिंगल लाइन और डबल लाइन, एलएसएस फेल्ड है तो पीएलसीटी देंगे एंड ऑल ट्रेन विल गो विद नॉर्मल स्पीड. सो दैट इज द डिफरेंस. So you can write easily. I think you have understood the point. What are the difference in absolute block system and in automatic block system, and you can write very easily. Still, in case of any doubt, please do write in the comment box. I will reply you. And please like the video, subscribe the channel if already not subscribed, and share with your friends and other WhatsApp groups. Thank you so much for watching.